सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डोमेन। कुछ मैंने आपको 2 होमवर्क दिए थे, यदि वो ट्राई नहीं हुए होंगे तो उसको सॉल्व करेंगे। डोमेन, रेंज और इक्वेशन। ये बेटा आप लोगों को जो इनवर्स अभी आपको मैंने लगभग 1 महीने लिया है, मैंने आपको तो 1-2 टर्न और लगेंगे। तो इसमें आप समझिए आज फंक्शन खोलना आरडी का, उसमें डोमेन, रेंज, वन बार, मैनी बार, ऑन टू और इनटू ये दिया हुआ है। लेकिन ऑन टू इनटू में मैंने आपको बताया था कि डोमेन और रेंज, यदि रेंज निकालना था वन टू पहचान लोगे और वन वन ऑन टू इज कॉल्ड इनवर्स। तो ये आपके लिए डोमेन और रेंज निकालना आना चाहिए। तो इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको डोमेन, रेंज, तो आप देखिए फंक्शन का बहुत सारे क्वेश्चन आज देखिए आप डोमेन इसी में करा दूं, तो आप इसको ध्यान समझिए। डोमेन, रेंज और इक्वेशन, कुछ अच्छे क्वेश्चन और हैं। तो ये फंक्शन का भी पार्ट चल रहा है। यदि आप आईटीएफ कर रहे हैं तो बहुत सारा फंक्शन आपने यही कर लिया। आज पलट के देखना आरडी आप इधर देखिए। तो डोमेन की डेफिनेशन क्या है, मैं आपको पहले डेफिनेशन रेंज और डोमेन की तो बहुत सिंपल है। कोई भी फंक्शन जिस वैल्यू के लिए डिफाइन है वो डोमेन, उस डोमेन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसका मिनिमम मैक्सिमम जो आउटपुट आएगा वो रेंज। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं इसमें एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज, कुछ लोगों ने डोमेन के डाउट भेजे थे वो मैंने भेज दिए थे। तो अभी इस पे ही डोमेन, रेंज और इक्वेशन, ये लगभग एक पार्ट बचा हुआ है इसका, और ये सारा पार्ट फंक्शन में। तो इसको बहुत अच्छे से करना। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या थी, -1 2 +1। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या थी, -1 2 +1। -1 रखेंगे तो रेंज क्या थी, -π/2 से +π/2। तो साइन इन, इसको कैपिटल एक्स ले रहा हूं, तो इसकी डोमेन कब डिफाइन होगा, जब एक कैपिटल एक्स -1 से 1 डिफाइन। ये क्लियर है। 3x + 5 वेरी होना चाहिए -1 से +1, यह जो है तब ये डिफाइन है, और इसके अलावा कोई भी वैल्यू आती है तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो 3x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी बन गई बेटा। मैंने आप लोगों से बोला था 11th में पढ़ा चुका हूं। 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस टर्म से 5 सब्ट्रैक्ट करिए, ये आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, तो डोमेन ऑफ एफ आ गया। मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू -2 से -4/3 इसमें रखिए, तो ये आउटपुट -1 से +1 देगा, तो ये फंक्शन डिफाइन होगा। कभी कभी इसमें बोलते हैं नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन, तो -2 पे क्लोज है, उसके बाद एक कितना है -1.33, तो एक ही इंटीग्रल वैल्यू है। क्लियर है, -2 ही आएगी, तो इंटीग्रल वैल्यू इज 1, ये नोट कर। अभी डोमेन, रेंज और इक्वेशन ये पार्ट बचा हुआ है, लेकिन डोमेन, रेंज मैंने आपसे बोला फंक्शन का पार्ट है, तो इसको फंक्शन का भी जितना भी इनवर्स फंक्शन में हो तो आप आरडी से सॉल्व कर सकते हैं। सारे मैं क्लास में ही कराऊंगा। हो गया नोट। सेकेंड क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2x - 3। f of x is डिफाइंड है, कब डिफाइंड है, ये -1 से +1। 3 ऐड इस टर्म में, तो 2 2 4 2 से डिवाइड
तो डोमेन ऑफ है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज 2। ये क्लियर है? ये -1 से +1 3 इनइक्वालिटी बनी, इस टर्म में 3 ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए। हो गया नोट? ये क्लियर है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज, ये कब डिफाइंड है? इसको कैपिटल एक्स, ये -1 से प्लस, ये क्लियर है? इसको देखिए एंड माइनस का मल्टीपल साइन रिवर्स 1 है, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहा हूं, x बिलोंग्स टू इक्वेशन माइनस का मल्टीपल साइन रिवर्स, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्लियर है? हमेशा पॉजिटिव आएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। एंड है तो इंटरसेक्शन लेना है, ध्यान रखिए आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 कंबाइंड ग्राफ बना रहा हूं, ये रियल माइनस दोनों में कॉमन वैल्यू है, तो डोमेन आ गया -1 to प्लस, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू 3। एक बार और समझिए, ध्यान समझने, ये टॉपिक बहुत समझने वाला है। आईटीएफ जो हो रहा है लगभग एंड है, जो चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हल्के से मत लीजिए, ये छोटी छोटी चीजें बहुत काउंट करती हैं जेई के लिए। साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये -1 से +1, ये -1 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, इस माइनस का मल्टीपल साइन रिवर्स एक्स स्क्वायर, ये तो क्लियर है? माइनस का मल्टीपल साइन रिवर्स, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, तो पॉजिटिव हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0, तो इसकी रियल नंबर, और फ्रॉम दोनों का कंबाइंड ग्राफ बनाइए, जो कॉमन वैल्यू होगा वो फाइनल आंसर होगा। ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप, दो या दो से ज्यादा फंक्शन दो हो तो एफ ऑफ एक्स की डोमेन फाइंड करना है। तो मैं आपको बोल रहा हूं, पहले आपको मेथड से बता रहा हूं, एफ टू एक्स सिंपल क्वेश्चन है अभी। तो पहले दोनों, मेरे लिए दो क्वेश्चन है, दोनों का इंडिविजुअल डोमेन निकालना। पहले तो वो अलग अलग फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, फिर लास्ट में कंबाइंड ग्राफ बनाना, इंटरसेक्शन लेना,
जब वो उस x की उस वैल्यू के लिए जब दोनों डिफाइन होंगे वो कॉमन वैल्यू कौन सी है, तो एफ ऑफ एक्स डिफाइन होगा उस कॉमन वैल्यू के लिए। तो कैसे निकालते हैं आप देखिए आप लोग, डोमेन ऑफ f1 एक्स, तो f1 एक्स आएगा साइन इनवर्स, और इसकी डोमेन क्या है, f1 एक्स लिखोगे डिफाइंड है, इसकी डोमेन ये तो -1, तो d1 आ गया, ये क्लियर है, डोमेन ऑफ f2 एक्स cos x, cos x की डोमेन क्या होती है, d2 क्या आएगा, रियल नंबर, इसकी डोमेन रियल नंबर और रेंज होती -1 से +1। ये ध्यान रखिए, आप लोगों ने टेबल बनवाई थी। अब लेना ये जो फंक्शन है वो इसके लिए डिफाइन है, ये जो फंक्शन है वो इसके लिए डिफाइन है, मुझे तो वो एफ ऑफ एक्स डिफाइन करना, और एफ ऑफ एक्स कितने से मिलकर बन रहा है, 2 से f1 f2, तो वो कंबाइंड ग्राफ, वो कॉमन वैल्यू जब दोनों डिफाइन होंगे तब एफ ऑफ एक्स डिफाइन। ये क्लियर है? नाउ टेकिंग इंटरसेक्शन, तो डोमेन निकालना है डीएफ, तो d1 इंटरसेक्शन d2, d1 इंटरसेक्शन d2, एक रियल है और एक -1 से +1 है, दोनों में कॉमन ए आएगा, तो डीएफ आ गया डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये नोट, ये क्लियर, प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लिकेशन, 2 से ज्यादा हो आप इसमें समझने के लिए लिखिए, प्लस एक और होता माइनस, सभी के इंडिविजुअल डोमेन फाइंड करिए, और लास्ट में कंबाइंड ग्राफ नोट कर। ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब आगे आगे अच्छे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, इसकी डोमेन फाइंड करना, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज, ध्यान समझिए आप, ये कब डिफाइन है, इसमें दो रिस्ट्रिक्शन, सबसे पहले इसको मैं कैपिटल एक्स लेता हूं, यहां देखिए आप लोग, टू रिस्ट्रिक्शन, टू रिस्ट्रिक्शन क्या है, 1, सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन तो ये है, यदि साइन वर्स एक्स होता तो यह -1 से +1, अभी आप रूट नेगेटिव पॉजिटिव मत सोचिए, यदि ये होता तो ये -1 से +1, एंड दूसरा रिस्ट्रिक्शन ऐसा चलते हैं, अब रूट कब डिफाइन होता है, जब इसके अंदर ग्रेटर देन 0, तो सेकंड इंस्ट्रक्शन ही, दो रिस्ट्रिक्शन है बेटा, एक रिस्ट्रिक्शन तो ये है, सबसे पहले इसको देखिए, ये कैपिटल है, साइन वैसे आपने साइन इनवर्स है, इसकी डोमेन क्या होती है -1 से, अब ये किसके लिए डिफाइन है, ये सेकंड रिस्ट्रिक्शन है, ये भी तो डिफाइन होना चाहिए, तो x-1, क्योंकि रूट नेगेटिव नॉट डिफाइंड, अब दोनों इक्वलिटी आ गई, लास्ट में इनका इंटरसेक्शन लेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये 1/8
ये इक्वेशन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये क्लियर। तो फाइनल आंसर होगा now taking intersection equation 1 intersection equation, इधर देखिए आप, ये 1 से 2, ये ग्रेटर देन 1, तो दोनों में तो डोमेन x बिलोंग्स टू 1 से 2। एक बार और समझिए, ये रिस्ट्रिक्शन पहचानना बहुत जरूरी है। ऐसे इसमें कितने रिस्ट्रिक्शन है, तो एक तो कैपिटल X होती -1 से +1, एक ही रिस्ट्रिक्शन है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों को सॉल्व करिए और कंबाइन इंटरसेक्शन ले लीजिए। ये 1 से 2 के लिए डिफाइन है, ये क्लियर। फिर भी कुछ हिट एंड ट्रायल लग रहा हो जैसे 2 रखें, यहाँ आउटपुट क्या चाहिए -1 से +1, ये क्लियर है। ये नेगेटिव तो देगा नहीं, यानी 0 से 1, तो रख के देख लीजिए, 1 रखेंगे तो 0 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 1 मिलेगा। तो x वेरी 1 से 2 होगा, तो रूट ओवर x - 1 0 से 1 वेरी होगा। हो गया नोट। नेक्स्ट है ये नोट, ये देखिए आप लोग, f of x इज डिफाइंड है, कब डिफाइंड है, इरेशनल अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। अब देखिए आप लोग, इसको ब्रेक कर रहा हूं, इसको लिख सकते हैं x अपॉन x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। चाहे तो इसको अलग अलग दो, रेशनल अलजेब्रिक इनइक्वालिटी है। केस 1 सिंपलीफाई जैसे करना हो, व्हेन x अपॉन रेशनल है, कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ये आएगा x + 1, ये देखिए इस पर 2x + 1 डिवाइडेड बाई x + 1, वही बेबी कर्व मेथड। क्रिटिकल पॉइंट -1 -1 -1 पे स्टार ग्रेटर देन है पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन माइनस अप टू इंफिनिटी। ये इक्वेशन है, ये अलजेब्रिक इक्वलिटी होती तो इसका आंसर ये होता। सेकेंड पार्ट देखें, केस 2, when x upon x + 1 less than equal to 1, x upon x + 1 -1 मल्टीपल माइनस का साइन रिवर्स, ये क्लियर। ये तो डायरेक्ट आ जाएगा ग्रेटर देन -1, ये क्लियर है, इक्वल टू नहीं आएगा। आप पहले इतना नोट करिए, फिर फाइनल आंसर लास्ट में कंबाइंड ग्राफ ये नोट करें।
ये नोट करिए आप। ये तो क्लियर है, कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता रेशनल अलजेब्रा की नहीं। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था, जो लोग नहीं पढ़ रहे थे 11वीं की, मैंने बोला था इनइक्वालिटी की क्लास अटेंड करिए। एक स्टेप के बाद इनइक्वालिटी है और ये करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको बहुत जगह प्रॉब्लम आएगी। नोट हो गया? इधर देखिए, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन 2, कंबाइंड ग्राफ बनाना। कंबाइंड ग्राफ देखो, लेस देन -1 अप टू इंफिनिटी, माइनस अप टू इंफिनिटी, और ये ग्रेटर देन -1, इक्वल टू नहीं है दोनों, तो दोनों में कॉमन है, तो डी डोमेन आ गए माइनस, कॉमन है ये माइनस अप टू इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी से -1 माइनस अप टू इंफिनिटी, और ये ग्रेटर देन -1 कॉमन है। ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x² + 1 डिवाइडेड बाई 2x। अब ध्यान रखिए आप, तो एफ ऑफ एक्स डोमेन फाइंड करें, इज डिफाइंड है, देखिए डोमेन अच्छे से सीख लेना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, डोमेन आ जाएगी तो रेंज आ जाएगी। पहले तो वो फंक्शन किस वैल्यू पे डिफाइन है वो निकालना बहुत कंपलसरी। तो ये कब डिफाइन है, यह -1 से +1। मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ बता दूं, जैसे तो x² लेस देन इक्वल टू 1 या mod x लेस देन इक्वल टू, एक ही मतलब, इसको तीनों लिख सकते हैं। इसमें x² -1 x -1 x + 1 लेस देन 0 -1 से +1, या mod x लेस देन, इसका mod x लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब है -1 से +1, एक ही मतलब है। ये क्लियर है? तो मैं आप लोगों को बोला माई कैपिटल X, तो इसको मॉड लगा दो। अब मैं आपको बता दूं x² + 1 ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, इस पे साइन पे कोई फर्क नहीं, तो मॉड हटा दीजिए, मॉड हमेशा
ये क्लियर है? ये रेशनल अलजेब्रिक इनइक्वालिटी है, कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 मॉड एक्स डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ 2। ये मॉड एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव देता मॉड एक्स, तो मॉड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू, यही आएगा। अब देखिए व्हाट मॉड एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर is either positive और 0। ये देखिए होल स्क्वायर है, ये कुछ भी वैल्यू हो पॉजिटिव ही आएगी, वैसे भी पॉजिटिव ही आएगी, या 0, मॉड एक्स की जगह 1 आ जाए, इसकी जगह 1 रखते तो 1 माइनस 1 0 आए। ये क्लियर? और तो कभी नहीं आएगा। तो यहां देखिए आप लोग, ये भी पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कभी लेस देन 0 नहीं होता। ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव न्यूमरेटर पॉजिटिव, लेकिन इक्वल टू है तो बस एक ही कंडीशन है, मॉड एक्स माइनस 1, ये 0 चलेगा, तो मॉड एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो डोमेन ऑफ है माइनस 1 ओनली, कर्ली ब्रैकेट का मतलब है ओनली माइनस एन प्लस 1। फिर समझा रहा हूं, ये क्लियर है यहां तक? ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, न्यूमरेटर पॉजिटिव, पॉजिटिव लेस देन 0 नहीं होता, लेकिन उसने ये बोला है, मैंने आपसे बताया इधर पॉजिटिव और 0, 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 चलेगा, बस ये माइनस 1 प्लस 1 दो ही वैल्यू के लिए डिफाइन। ये क्लियर है? डाउट इसी चलिए एक बार और समझ लीजिए, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड है कि माइनस 1 से प्लस 1। देखिए मैं आपको दूसरे मेथड से भी कर देता हूं, चलिए आप दूसरा भी समझ लीजिए, ये थोड़ा इजी था तो मैंने इसलिए आपको इससे समझाया, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। चलिए इसको ब्रेक कर, आप इस रेगुलर मेथड से समझिए, अपना रेगुलर मेथड है, आप लोगों को अभी तक मैं ऐसे, इसको रेगुलर मेथड बोलते हैं, ये क्लियर है? और ये जो किया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2x ग्रेटर देन 0, ये आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2x ग्रेटर देन 0। अब आप देखिए यहाँ x की बगल, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस 1 भी चलेगा और ग्रेटर देन 0, तो ये कब डिफाइन होगा? x बिलोंग्स टू, ये क्लियर है? ये ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन ये देखिए आप, तो ग्रेटर देन 0, 0 से इंफिनिटी, यूनियन माइनस 1, ये 0, क्योंकि ये तो किसी भी लिए पॉजिटिव है, लेकिन ये तो पॉजिटिव देगा, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, कभी ये नेगेटिव दे देगा, जैसे माइनस 2 रखा तो ये नेगेटिव, तो इम्पॉसिबल, माइनस 1 चलेगा तो ग्रेटर देन 0 और माइनस 1 पहले आप, ये इक्वेशन आप दूसरे मेथड से समझिए। सेकेंड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2x और x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। ये क्लियर है? ये ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये लेस देन 0, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1। ये क्लियर है? मुझे लेस देन 0 चाहिए, न्यूमरेटर ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, तो लेस देन 0 ही आएगा, ये इफेक्ट करेगा, तो x इज लेस देन। या ग्राफ बनाना बेबी कर्व इवन पावर है तो जो राइट साइड साइन वही लेफ्ट साइड, मैंने आपको क्लास 11 में पढ़ाया था। अब लास्ट में डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन 2, कंबाइंड ग्राफ बनाइए। ये 0 से इंफिनिटी -1, ये देखिए माइनस इंफिनिटी से 0, ये क्लियर है? यहां 0 पे स्टार है और ये 1 आएगा, तो दोनों में कॉमन क्या है? -1 कॉमन आता है, क्योंकि ये 0 से इंफिनिटी और -1 था, और ये माइनस इंफिनिटी 0 1 है, तो दोनों में सिर्फ यही दो वैल्यू कॉमन है, इसलिए डोमेन आ गया। आप देख लीजिए -1 इसमें कॉमन है और 1 इसमें कॉमन, तो बाकी ये माइनस इंफिनिटी 0, ये 0 से इंफिनिटी कोई भी कॉमन नहीं है, ये कोई भी कॉमन नहीं है, ये -1 इसमें आता है, 1 इसमें आता है, दोनों में कॉमन दो ही वैल्यू। इस सेकंड मेथड लिख ली, शायद समझ में आया होगा आप लोगों को। इसको रेगुलर मेथड है जैसे अपन लोग करते हैं, नोट करो। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, दोनों मेथड नोट कर लीजिए, जो आपको समझ में आया उससे आप सॉल्व करिए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। ये लगभग इनवर्स का एंड चल रहा है, डोमेन रेंज और इक्वेशन ये बचा हुआ है, सिंपलेस्ट फॉर्म के कुछ क्वेश्चन और कराने जो प्रूफ दिए थे मैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट, इसमें सारे कॉन्सेप्ट लग जाते हैं, मल्टी कॉन्सेप्ट, समझ गया? जिसको ये स्ट्रॉन्ग हो गया इनवर्स तो ठीक है, इसके साथ ये भी करना है, ये मल्टी कॉन्सेप्ट है, यही आते हैं एडवांस, क्योंकि पहले तो आपको इनवर्स से रिलेटेड, इसके बाद इनइक्वालिटी से रिलेटेड, फिर कंबाइंड, बहुत सब कुछ जो आप पढ़ रहे हैं 11 से सब लग जाते हैं। अभी तो लॉग अभी करूंगा, ये तो बेसिक से अभी जो मैं कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, f of x is defined as ये क्लियर है? इनइक्वालिटी 2 का मल्टीपल 1 8 यही है।
अब देखिए मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू माइनस, मॉड हमेशा क्या देता है, ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन इक्वल टू -1 दे, चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं तो रियल, ये हमेशा मॉड एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन -1 ही आएगा। मॉड एक्स हमेशा क्या आएगा, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन -1। ये क्लियर, तो रियल नंबर और चाहे, क्योंकि यदि इनडायरेक्टली देखा मॉड कभी नेगेटिव नहीं देता, इज रिजेक्टेड, चाहे और मॉड एक्स लेस देन, अभी अभी मैंने आपको बताया था, तो दोनों में तो डोमेन ऑफ एफ आ गया, ये क्लियर है, इसको चाहे रियल है, रियल दोनों का कंबाइंड ग्राफ, ये रियल वैल्यू के लिए वैलिड है, ये हमेशा पॉजिटिव देगा और कंबाइंड ग्राफ से ही आएगी, चाहे तो रिजेक्ट कर दो, क्योंकि मॉड दो तरीके से, या तो रियल या नेगेटिव नहीं देता मॉड कभी, तो इसलिए रिजेक्ट। हो गया नो, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स log of x to the base 2। अब ध्यान सुनिए, f of x a डिफाइंड है, ये कब डिफाइंड, इसमें भी टू रिस्ट्रिक्शन है, वो आप क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से। कौन से दो रिस्ट्रिक्शन है, सबसे पहले इसको कैपिटल है, इसको कैपिटल एक्स लेंगे तो ये -1 से +1 वेरी करेगा, एंड और सेकेंड कौन सा रिस्ट्रिक्शन है, लॉग नेगेटिव नॉट डिफाइन होता है, तो यहाँ पॉजिटिव तो ग्रेटर देन, ये क्लियर। एक मैं लॉग की प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं, एक लॉग की प्रॉपर्टी लिखें पहले, log of x to the base a ग्रेटर देन b, ये देखिए x is greater than a to the power b if base is greater than 1 और base lies between 0 and 1। मैं आपको हिंट कर दूं, ये तो डेफिनेशन है, m ले लो, तो a to the power m इक्वल टू a, इसमें डेफिनेशन है बेस हमेशा क्या होता है, बेस हमेशा होता है ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू, ये डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, ये क्लियर है। ए टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में, टेकिंग log बोथ साइड टू द बेस ए, log of x टू द बेस इक्वल टू m, लेकिन यहाँ बेस हमेशा याद रखिए, यहाँ भी बेस हमेशा नेगेटिव नहीं होता, बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, ये याद कर लें पहले, ये क्लियर है। तो मैं आप लोगों, ये तो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, तो ये डेफिनेशन है, तो a टू दी पावर b, ये क्लियर, x ग्रेटर देन a टू दी पावर b, लेकिन ये बेस है ना ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, बेस लाइज बिटवीन, क्लियर है, पॉजिटिव होता है नॉट इक्वल टू 1, और दूसरा यदि बेस लाइज बिटवीन 0 एंड 1 है तो a टू दी x, यहाँ अपोजिट साइन हो,
यदि यहाँ ग्रेटर देन है तो लेस देन लगेगा, बेस ग्रेटर देन 1 में सेम साइन, ये सेम साइन, और बेस लाइज बिटवीन 0 एंड 1 में अपोजिट साइन, यहाँ ग्रेटर है तो लेस देन आएगा, यहाँ लेस देन है तो ग्रेटर देन आएगा, मतलब बेस में ग्रेटर देन 1 में सेम साइन आएगा, यदि ग्रेटर है तो ग्रेटर आएगा, लेस है तो लेस आएगा, और बेस लाइज बिटवीन 0 एंड 1 तो अपोजिट आएगा, ये ग्रेटर है तो लेस आएगा, यदि यहाँ लेस होता तो ग्रेटर, ये नोट करो। ये क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट हो गया। एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथम हो, बेस हमेशा होता है ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, इससे पता चलता है बेस लाइज ऑलवेज पॉजिटिव, बेस इज ऑलवेज, लेकिन 1 नहीं होता। अब देखिए ये लॉग की, तो 2 टू दी पावर डेफिनेशन x और 2 टू दी पावर 1, तो ये 1/2 से ये 2, और a ग्रेटर देन 0, ये 2 इक्वेशन। मुझे ये क्लियर, 2 रिस्ट्रिक्शन है, मुझे डोमेन ऑफ इक्वेशन 1 ये कंबाइंड ग्राफ बना लीजिए, ग्रेटर देन 0, ये हाफ से 2, ये पूरा ही कॉमन, ये क्लियर है। तो नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू कितनी आएंगी बेटा इसमें, 2, 1 और 2, 1 और ये ग्रेटर देन 0 में पूरा ही डाटा कॉमन है, ये नोट करिए। हो गया नोट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, साइन इनवर्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 4, साइन इनवर्स। अब देखिए इसमें भी 2, सबसे पहले कैपिटल एक्स, तो ये -1 से +1 एंड और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। 2 रिस्ट्रिक्शन है, ध्यान सुनिए, पहले तो ये -1 से +1, अब ये दूसरा है ये किसके लिए डिफाइन है, ग्रेटर देन 0। तो मैं आप लोगों को बता दूं इसके, ये तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, इक्वल टू नहीं, इसलिए 0 बार, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब देखिए वही प्रॉपर्टी, तो 4 टू दी पावर -1, तो ये 1/4 और ये 4, इसको 2 पार्ट में ब्रेक होगा, देखिए आप ध्यान समझिए, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, एक्स स्क्वायर -1/4 ग्रेटर देन 0, तो x -हाफ और x प्लस, एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 0, x -2 x प्लस, और इसका सॉल्यूशन सेट आता है -2 से,
और इसका सॉल्यूशन सेट आता ये 1/2 से इंफिनिटी। लेकिन ये एंड लग, मुझे तो इसका सॉल्यूशन सेट चाहिए, तो इंटरसेक्शन ये इक्वेशन 1 आएगी, माइनस इंफिनिटी से -1 और ये 1/2 से, और ये -2 से +2, तो दोनों में कॉमन ये आएगा, x बिलोंग्स टू ये बनेगा। ये क्लियर है? ये बना गई। अब यहां देखिए, डोमेन ऑफ f of x इक्वल टू df इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन 2, ये दोनों का इंटरसेक्शन। अब देखिए आप, इसका तो रियल नंबर एक्सेप्ट 0 और इसका -2 से -1 है, -2 से -1/2 और 1/2 से 2, ये इसका है, तो दोनों में कॉमन है। तो डोमेन क्या आ गई, -2 से -1/2 यूनियन आपको पूरा इनइक्वलिटी लगेगी। ध्यान समझिए, लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, इनवर्स की भी प्रॉपर्टी लगेगी। एक बार और समझिए, साइन इनवर्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस, दो रिस्ट्रिक्शन है। एक तो सबसे पहले ये -1 से +1 और ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसकी क्या होती है, एक इसके लिए डिफाइन है रियल नंबर एक्सेप्ट 0, इसको सिंपलीफाई किया, इसका सॉल्यूशन सेट एक्स ही आया, लास्ट में कंबाइंड ग्राफ बनाया, ये आंसर। इसमें इंटीग्रल वैल्यू पूछे तो -2 ही आएगी, उधर 2 ही आएगी, ये 1 और 2 है, -2 -1 और इधर 1 और 2 4 आएंगे इंटीग्रल। ये क्लियर है? इस टॉपिक में डोमेन रेंज बढ़ा रहा हूं, तो लगभग फंक्शन भी है, बस 1 to into पढ़ाना है। ये डोमेन ही तो निकाल दो उसमें, और रेंज आपके यहाँ बस डोमेन रेंज और 1 1 मैनी 1 ऑन टू और इनटू, ये आपका 12th में फंक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको डोमेन रेंज निकालना गई तो वो टॉपिक हो जाएगा। तो अभी ये फंक्शन भी इनडायरेक्टली लगभग हो जाएगा, यदि मैंने पूरे कंप्लीट कर दिया डोमेन और रेंज, तो ये टॉपिक लगभग फंक्शन भी इनडायरेक्टली कंप्लीट। क्योंकि आप देख लीजिए आज जाके, अभी तो 2 टर्न और पढ़ाऊंगा इसको, डोमेन रेंज और इक्वेशन, तो लगभग आपका कंप्लीट हो जाए। तो इनडायरेक्टली फंक्शन भी हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों ने शुरू में मैंने बोला था छोड़ना है, तो इस एक्चुअली ये भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इसलिए छोड़ रखा था। इनइक्वलिटी आना चाहिए, लॉग की इनइक्वलिटी आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल आना, इसलिए अभी भी मौका बोल रहा हूँ। 11th के जो लेक्चर है मेरे, तो आप उसको जो मैंने भेजे हैं उसको ध्यान से सुनिए। इनइक्वलिटी पढ़ाई हुई है मैंने, लॉगरिथम पढ़ाई हुआ उसमें, अब उसमें सेकंड राउंड में पढ़ाऊंगा लॉग की इनइक्वलिटी, अभी टिग्नो चल रही है।
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी की डोमेन, अब देखिए आप लोग, दो या दो से ज्यादा हो, F1 है, तो F1 is defined as, ये कब डिफाइंड, साइन इनवर्स एक्स, ये क्लियर है। सेकंड रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं होती है यहाँ, ये तो ऑलरेडी डिफाइंड। 3 का मल्टीपल इनइक्वलिटी, 2 ऐड ये 5, फिर वही कंडीशन आ गई, मॉड कभी नेगेटिव नहीं देता, तो मॉड एक्स माइनस 1 इज रिजेक्टेड, तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 5 अभी अभी बताया, तो ए डी वन जो होगी एक्स बिलोंग्स टू -5 to 5, डी वन निकालो, डी टू निकालो, लास्ट में कंबाइंड ग्राफ नोट करें। हो गया नोट। नेक्स्ट देखिए, ये कॉस इनवर्स एक्स की जो डोमेन है, टू से मल्टीपल 1 सबटेक माइनस का मल्टीपल, ये क्लियर है। तो फिर ये रिजेक्टेड वाला पार्ट, तो ये आएगा, यानी मॉड एक्स बिलोंग्स टू, डी टू आ गई -3 से प्लस, ये क्लियर है। लास्ट में डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एफ डी वन इंटरसेक्शन डी, कंबाइंड ग्राफ, ये -5 से +5, -3 से +3, तो डोमेन आ गई, ये क्लियर है। ये फिर रिजेक्टेड ही आएगा, ये डोमेन D2 आ गई, इंटरसेक्शन ले लीजिए। हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज ये क्लियर 1 ऐड 2 डिवाइड ये क्लियर। इसकी ब्रेकिंग देखिए आप, ये ऑलवेज, तो इसका आंसर आएगा रियल नंबर 0 और ये ऑलवेज पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये माइनस, दोनों का कंबाइंड ग्राफ बनाएंगे ये -1 से प्लस, ये नोट करिए। इसके साथ फंक्शन कंप्लीट करेंगे, आईटीएफ के साथ ये डोमेन रेंज चल रही, फंक्शन भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी, कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी में भी सब लगता है, किसकी निकालना है, डिफाइन है कि नहीं फंक्शन। ये जो टॉपिक चल रहा है 1 महीने लगेगा, एक आध हफ्ते और, तो ये फंक्शन भी इनवर्स भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आगे कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी में ही निकालना है लिमिट, तो डिफाइन है कि नहीं तब तो निकलेगा डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में लगता है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देना, वो आपको मैंने बताया था इनवर्स का। हो गया नोट। अगला क्वेश्चन, नोट करें एफ ऑफ एक्स रूट ओवर 5 पाई साइन इनवर्स है -6, ये नोट करें। ये क्लियर है, ये रूट के अंदर है, तो एफ ऑफ एक्स ए डिफाइंड है। इसमें 2 रिस्ट्रिक्शन आएंगे, 2 है। कौन से 2 रिस्ट्रिक्शन होंगे वो समझिए। टू रिस्ट्रिक्शन, दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड, एक तो ये रिस्ट्रिक्शन है, दूसरा ये क्लियर है पूरा रूट के अंदर ग्रेटर देन, और एक कब डिफाइन है साइन इनवर्स, ये क्लियर, -1 से प्लस, ये इक्वेशन 2। ये क्लियर, एक तो ग्रेटर देन 0 और साइन वर्स एक्स -1 से +1। अब देखिए माइनस का मल्टीपल, साइन कॉमन ले रहा हूं, माइनस साइन रिवर्स, तो 6 - 5 इसमें माइनस मल्टीपल किया साइन रिवर्स, साइन वर्स कॉमन। अब देखिए थोड़ी देर के लिए साइन इनवर्स को ही ले रहा हूं इनइक्वालिटी को सॉल्व करने, ये क्लियर। तो ये 5π/6 0 आएगा, तो 0 से 5π,
ये तो क्लियर है। ये 6x माइनस 1 होता तो जी x होता तो 0 से 1/6। अब देखिए ये 5 पाई t की जगह साइन वर, ये साइन इनवर्स साइन 0 और साइन 5 पाई। ये क्लियर इनवर्स। तो 0 से ये कितना आएगा 150 तो 1/2। ये क्लियर है। लास्ट में नॉट टेकिंग इंटरसेक्शन, इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन, ये -1 से +1 और देखिए 0 से हाफ, तो डोमेन आई 0 से हाफ। एक बार और समझिए, ध्यान समझिए, एफ ऑफ एक्स कब डिफाइन है, ये ग्रेटर देन 0, दो रिस्ट्रिक्शन, क्वेश्चन को पूरा करो पहले। और ये इसकी डोमेन क्या है, ऐसा थोड़ी है 2 रख लेंगे, ये -1 से प्लस। आपने पहले अलग अलग किया, कौन सी वैल्यू की डिफाइन है, वो कब नेगेटिव पॉजिटिव आपको टेंशन नहीं पाता। ये ग्रेटर, ये आप मान के चलिए कैपिटल एक्स है तो ये ग्रेटर देन 0। अब इसके अंदर एक और फंक्शन है, वो किसके लिए डिफाइन है, -1 से +1। दोनों को इंडियल सॉल्व कर लिया, दोनों की इंडियल डोमेन आ गई, और मुझे तो इसकी चाहिए, लास्ट में कंबाइन कराओ। अभी इसमें लगेगा 1 2 3 टाइम, साथ में डिसाइड किया है कि इसको फंक्शन को भी कंप्लीट करेंगे। डोमेन रेंज के जो पार्ट है फंक्शन का, वो भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करेंगे। अभी इसमें रेंज है तो फंक्शन की भी रेंज और डोमेन करेंगे। क्योंकि इनवर्स अच्छा टॉपिक है। देखिए डेटा मैट्रिसेस में दम नहीं है, 8 दिन में करा दूंगा। सबसे फंक्शन है, आईटीएफ है, एलसीडी है, मतलब एफएलसीडी, फंक्शन लिमिट कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी, सबसे ज्यादा आईटी में आई वेटेज रखता है। देखिए क्लास 11th वाले पुराने बच्चे बैठे हुए, 1 महीने लिमिट पढ़ाया, इनइक्वलिटी पढ़ाई थी, इनइक्वेशंस पढ़ाई, इसके बाद आईटीएफ चल रहा है 1 महीने, इसके बाद सीडी। अब ये मिलके बनते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हर जगह लग जाता है। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं क्वाड्रेटिक में, लोकेशन ऑफ रूट, इनइक्वलिटी, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वेशन और फंक्शन और आईटीएफ, फिर एलसीडी। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में आईटीएफ कैसा दिया, फंक्शन कैसा दिया, मुश्किल से 1 1 दिन का है। आरडी में ठीक ठीक है, उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और अभी आपने दोनों 12th के रिजल्ट देख लिए होंगे, एमपी बोर्ड सीबीएसई का, तो एमपी बोर्ड का भी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया। इससे आप समझ जाइए कि जो मैथ्स का पेपर हुआ था 15 जून को, मैंने आपको बताया भी था, तो आप हल्के से मत लीजिए। आप सोचे कि एनसीईआरटी पढ़ने से 95 100 आ जाएंगे, 90 ऐसा नहीं आएगा एनसीईआरटी पढ़ने से। आपको बोर्ड में भी 90% से ऊपर चाहिए आप लोगों को, तो कम से कम रेफरेंस लेके चलना। और यहाँ की डीपीपी और एक क्वेश्चन तो फिर जेई मेन और एडवांस, एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला। यदि आपके दिमाग में ऐसा बैठा है कि एनसीईआरटी में देख लिया इनवर्स, मुश्किल से 3 घंटे में या 2 घंटे में कर लेंगे आप लोग, तो एनसीईआरटी करिए जरूर, कि जिससे कोई क्वेश्चन नहीं, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जाम्पलर है आरडी, फिर मेंस और एडवांस। तब आप इतना 1 महीने से पढ़ रहे होंगे, तब अभी और 1 हफ्ते पढ़ने के बाद
तब आपको लगेगा एनसीईआरटी आरडी सारी बन रही, लेकिन आपको फंक्शन, वो भी फंक्शन का 50% पार्ट होगा ही अभी, डोमेन रेंज और आईटीएफ, उसके पहले इनइक्विटी पढ़ चुके हैं आप लोग। आप इतनी तैयारी करेंगे तब लगता है कि कुछ मेहनत की है। चाहते तो फॉर्मूले लिखा है, 2-4 क्वेश्चन आईटीएफ करा देते, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी भी अच्छा चलेगा, उसके बाद इंडेफिनिट, वो सेकंड पार्ट शुरू करूंगा, इंडेफिनिट, डेफिनिट, एरिया, डिफरेंशियल। तो थोड़ा मेहनत है और लगेगा, हो सकता है एक आध महीने में, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन एक आध महीने में कभी परमिशन मिलती है तो ऑफलाइन में तो और ज्यादा टाइम बढ़ा के क्लासेस लगेंगी। आपको 12th में मैं अभी भी समझा रहा हूँ, लोगों को शिवराज सिंह चौहान जी ने लैपटॉप दिया, 75% अबव एमपी बोर्ड, 85% अबव सीबीएसई। तो आप समझ रहे हैं कितने अपने सीनियरों के, देखो 85 कितने लोगों की आई है। 85 बनाना भी आसान नहीं है सीबीएसई में। अगला क्वेश्चन है, देखिए एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड है देखिए ये रिस्ट्रिक्शन है, लॉग नेगेटिव नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पॉजिटिव चाहिए। अब थोड़ी देर के लिए टेन इनवर्स को फिर टी ले दो तो आप इनइक्वलिटी समझ जाए। तो 3t प्लस 5, 5 माइनस 40 ये ग्रेटर, माइनस का मल्टीपल करिए इनइक्वलिटी, तो 3t प्लस 5 और 40 माइनस 5 ये लेस देन 0। यदि 3t प्लस 1 और 340 माइनस 1, ये बेबी कर बनाने की जरूरत तो नहीं ना, मालूम है, तो ये लेस देन 0 है, तो ये रूट क्या होगा, माइनस क्रिटिकल माइनस 5/3 और 5/4। तो टी की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, क्लियर है ना। अब तो पाई को 1 ले लीजिए, 3t प्लस 1, 40 माइनस 1, ये क्लियर। तो टी लेस देन है तो -1/3 से 1/4, टी की वैल्यू रखिए आप। ये लीजिए 10 ऑफ 10 इनवर्स एक्स, ये -60√3 और एक्स ये 1, तो डोमेन ये आंसर। आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगता है 10 बस टेम्परेरी, तो ये टी का इंटरवल आ गया, और टी की 10 बस 10 ले लीजिए, तो 10 ऑफ 10 बस एक्स होता है, ये नॉमिनल। कभी आपको इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, तो -1.73, उसके बाद -1 आएगा, 0 आएगा, तो 2 इंटीग्रल वैल्यू है, -1 एंड 0, 1 इंक्लूड नहीं है। ये क्लियर है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आप लोगों को, और इससे अब अच्छे ही चलने वाले हैं डोमेन। ये तो फर्स्ट लेक्चर था डोमेन का, इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर रेंज और इक्वेशन, इतना पार्ट बचा हुआ है। तो इसमें 2 टर्न 3 टर्न जो भी लगे आप रिवीजन करिए इनवर्स का, जो डीपीपी मैंने भेजी है उनको अच्छे से सॉल्व करिए आप, क्योंकि ये बस ये मॉकल अब एक आध हफ्ते और है, 2 टर्न, इसके बाद कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी वो अलग टॉपिक है, उसके बाद इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंट, और इंटीग्रेशन को भी आपको फिर इतनी मेहनत करना है, उसमें भी हजारों की तादाद में डाउट आते हैं, ये नोट करिए। हो गया नोट।
तो ये आप लोग ट्राई करेंगे। थैंक यू।